इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह का निधन हो गया है। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख चौधरी अजीत सिंह का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। कोरोना से जंग हारने के बाद वो दुनिया को अलविदा कह गए। आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह का निधन, माफ कीजिएगा, 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। गुरुग्राम के निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी था। वो लगातार भर्ती थे अस्पताल में। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं अजीत सिंह, जिनका कोरोना की वजह से निधन हो गया है। बागपत से 7 बार सांसद और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रहे हैं। अजीत सिंह के निधन से बागपत समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है। बड़े जाट नेताओं में चौधरी अजीत सिंह की गिनती होती थी। उनका नाम शुमार था जाट समुदाय में। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख चौधरी अजीत सिंह का 86 वर्ष की उम्र में निधन। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख पूर्व मंत्री अजीत सिंह के निधन पर कई नेताओं ने और पत्रकारों व प्रशंसकों ने शोक जाहिर किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने गहरा दुख जताया। कहा, चौधरी अजीत सिंह किसान नेता थे और जीवन भर किसानों की लड़ाई लड़ते रहे। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में देश को बड़ी क्षति हुई है। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। प्रख्यात पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने अजीत सिंह के निधन पर हैरानी जाहिर की। कहा, ये हृदय विदारक सूचना देश की राजनीति का एक क्षत्रप नहीं रहा। चौधरी चरण सिंह के परिवार से उनके गहरे संबंध थे। अजीत सिंह का निधन एक पारिवारिक क्षति है, ऐसा उन्होंने कहा। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने पूर्व मंत्री अजीत सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा, किसान नेता अजीत सिंह का पूरा परिवार किसानों के लिए समर्पित रहा है। उनके निधन से स्तब्ध हैं वो। राजनीतिक क्षेत्र में अजीत सिंह के निधन से शोक की लहर छाई हुई है। लगातार प्रतिक्रिया आ रही हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने पूर्व मंत्री अजीत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसी खबर पर बात करेंगे एवं संवाददाता प्रीत किरण से दिल्ली से जुड़ रही है हमारे साथ। प्रीत, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, बताएं। जी बिल्कुल, लंबे समय से करीबन 22 अप्रैल को पॉजिटिव पाए गए थे अजीत सिंह चौधरी और उसके बाद से अस्पताल में एडमिट थे। गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हुआ। फैमिली की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके फेफड़ों में, लंग्स में संक्रमण पहुंच चुका था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी। अंतिम समय पे कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अब उसके बाद ट्रीटमेंट भी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया कि बेहद मुश्किल हो जा रहा है। तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमित लंबे समय से थे, सांस लेने में उनको दिक्कत होने लगी, तो कहीं ना कहीं अब मंगलवार रात को उनकी डेथ बताई जा रही है फैमिली की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से। हालांकि पूरे जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर एक जाट बिरादरी के बड़े नेता माने जाते थे अजीत सिंह, तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है। केवल उनकी पार्टी नहीं, बाकी अन्य दलों में भी एक फेमस लीडर की तरह जाने जाते थे। बीजेपी में भी कहीं ना कहीं तमाम जो बड़े नेता हैं वो उनके बहुत क्लोज रहे। राजनाथ सिंह बहुत क्लोज नेता माने जाते थे उनके। तो कहीं ना कहीं केवल कांग्रेस पार्टी या फिर केवल आरएलडी या बीजेपी ही नहीं, तमाम जो देश के बड़े नेता थे उनके साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे अजीत सिंह के। तो सभी पार्टी के प्रमुख नेताओं की ओर से उनके लिए शोक संदेश का जो है आना शुरू हो गए। और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों में कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से बड़े जाट नेता को खोया दुख है। हालांकि कोरोना संक्रमण से बहुत तमाम जो बड़े हस्तियां हैं एक एक करके उनके नाम भी सामने आ रहे हैं कि जिस तरीके से जो कोरोना देश भर में है, छोटे ही नहीं तमाम बड़े लोगों को भी अपने साथ में संक्रमण का इस तरीके से देखने को मिल रहा है। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवं संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि
किसान नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है। जाट समुदाय में उनकी बहुत मान्यता रही है। जाट समुदाय से गहरा नाता उनका हमेशा रहा है। जाट समाज में उनका नाम काफी शुमार रहा और किसानों के हक के लिए हमेशा से वो लड़ते रहे हैं। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहाँ कोरोना का आंकड़ा